11 एक्शन। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी, एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा। सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी, यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। एक मिनट में फिर बायस नहीं है। नहीं बायस है। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, बिल्कुल। आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है। बोला है नहीं बोला? राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला या नहीं बोला? नहीं बोला आपने। रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं। आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। हम बहुत लोगों के बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल, मुझे पता है ये बदतमीजी है। कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर, वो पूरा देश मैं आपको बहुत हम्बली कह रही हूँ। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ। बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कि आपको पहले से पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा मैं? आपका क्योंकि आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं किसी से माफी मांगे? मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। क्या शहजाद ये पूनावाला हिंदू ने मुस्लिम का एक्सटेंशन नहीं है? आपने भी उसको रिपीट किया, जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से बैठ। अच्छा, 36 हो गए ना, 36 के बाद आपका ये काम रहता है एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। राहुल गांधी की छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। स्ट्रैटेजी और उसका पूरी तरह से अभी एक एग्जांपल मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने देखा, आप दोनों लोगों का क्या रोल रहा है? आपको भी देख रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए, आपको भी देख रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए, सवाल आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आप एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शक वाले की छवि को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप। मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया क्या? ये तालियों के लिए गलत करता। बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है? मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। नहीं ले मुद्दे पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में बैठे पर आइए और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं फिर कहूंगा। मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मत कीजिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसीलिए अगर आए हैं तो आप। बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं, मेरा वो नेचर नहीं। मैंने केवल ये कहा कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो पहला शब्द, पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना। टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छवि खराब करने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। आप डिक्टेटर थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी में हंस रहे। ओहो, अंदर अंदर हंसे जा रहे हैं। हंस क्या रहे हैं? आइए ना, डिक्टेटर कौन है देश देख रहा है, शो में भी देख लिया होगा। सबने देख लिया है जी, बिल्कुल। लिखते हैं लोग
कि आलोक सवाल शर्मा पे को आइए देखिए। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग गए। मैंने आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल आपसे, बताइए, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे कि इवेंट बनाया गया और डिस्को डांस शब्द उसमें था नहीं, तो ये आपकी कोरी कल्पना थी शहजाद पूनावाला जी, आप जानबूझ के मिसकोट कर रहे थे? अंजना जी, आपकी मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, पर आपकी अनुमति से पहले आपके सवाल का जवाब दूं या मेडिकल कॉलेज वाला, आप बताइए। दोनों पहले आप इस पे दे दीजिए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, या मेडिकल कॉलेज ही पहले बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर उसके ऊपर फिर 10 सेकंड में खत्म करने के बाद मुझे इसका पूरा जवाब देने दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेडिकल कॉलेजेस के नाम कुछ तो नाम ऐसे ही बता देता हूं। बाबा ये हमारा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक है, कल्पना चावला जी के नाम पर एक है, बाबा बंदा सिंह के नाम पर एक है, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज कब बने और कितने सीट है और कितने नाम क्या है, ये सब दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपके शो के वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। पटल पर रख एक रहा हूं। नाम अब मैं आता हूं बताइए आपके जिसकी सवाल नींव पर, आपने क्यों रखी हो। महत्वपूर्ण विषय है। अंजना जी, मेडिकल कॉलेजेस अंजना जी, बनाए आपने अंजना जी, केवल किस देखिए, तरह यही से हो कि जाता बहुत है बड़ा ना, देखो, हॉस्पिटल ऑलरेडी है, अंजना जी मैंने उसको मेडिकल कॉलेज अंजना जी दीजिएगा। देखिए यही हो जाता है, उनको बोलने अंजना दीजिएगा। जी यही हो जाता है आप डिबेट देखिए में। ना अंजना जी, नहीं, उनको बोलने दीजिए। आप अंजना जी मेरा मत कीजिए, सवाल आप है। चुप अंजना जी, रहिए, देखिए, थोड़ी देर जो चुप मेरा रहिए। सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सुनिए, हाँ जवाब सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बीच में मत सेंट्रल बोलिए। यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दो भाई, अंजना जी कह रही हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए मैं तो अंजना जी, देखिए मैंने बिल्कुल डिस्को शब्द डाला, वो डिस्को शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा था, ये मैं ईमानदारी से मानता हूं। मैं बताता हूं क्यों मैंने बोला, क्योंकि राहुल गांधी आज देश में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो, उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे, हमें तो डांस नहीं दिखता प्राण प्रतिष्ठा या हज में या वेटिकन में। आपने क्यों बोला हिम्मत अगर है, नहीं दिखता औकात तो है, आपको? बोलते हैं इस बात को। मैंने तो बहुत एक सारे यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो और हरियाणा में खुली। बातों को लेफ्ट राइट मत घुमाओ भाई। अंजना जी देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब देखिए, अब देखिए, फिर अपने हिसाब से जवाब झूठ बोलने देंगे। की अंजना जी झूठ बोलने की देखिए, आदत है ना। पूरे 2 वक्तव्य में पिछले में वहाँ सेंटर खुला, उन्होंने वो आईआईटी बताया, के सेंटर तो 10 और भी खुले, हाँ, आईआईएम का सेंटर नोएडा में ही खुला, हाँ, तो अपनी बारी का लेकिन मैं कह रहा इंतजार कीजिए ना। हूँ, देखिए बात वो अंजना जी देखिए, ये तरीका गलत है। अंजना जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर आप कहते हैं अंजना जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगली बार अंजना जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए, अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब मैं अपनी बातों को हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग, इनकी बुद्धि में पूरा जो है ना, क्या पूरा हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री जातिवाद और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान। अंजना जी, ये मेरे शब्दों का चयन मैं करूंगा। यहाँ पर भी मतलब मेरे शब्द नकारात्मक पूरा प्रचार करने के लिए बैठे नहीं। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरे माइक को आने दीजिए। अंजना जी, मेरे माइक को आने दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी, एक बार गांठ बांधकर सुन लीजिए, एक बार गांठ सोनीपत का आईआईटी का कैंपस जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस बताइए। ये गलत बात है, सुनिए। ये ट्रिपल आईटी सोनीपत में 2014 में चालू हुआ। डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हो कैंपस में, उसका एड्रेस बताइए मुझे। कीजिएगा अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात करूंगा। उनको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, फिर अपने मौके पर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं होने वाला हूं मैं, इंटिमिडेट नहीं होऊंगा। हाँ सुनिए अंजना जी, मुस्कुराते हो, एकदम मुस्कुरा के बोलना है। ये दलितों के शुभ चिंतक बनते हैं। ये 61 में किसने पत्र लिखा था, आरक्षण समाप्त कर दो, सेकंड क्लास बन जाएंगे। ये 80 to 90 में किसने मंडल रोका था, ये किसने बोला था आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है, राजीव जी ने बोला था। अभी किसने जाकर विदेश में बोला आरक्षण समाप्त कर दो। ये कौन 370 लागू करके वाल्मीकि समाज को जो अधिकार मिला है जम्मू कश्मीर में छीनना चाहता है। कौन 70 दलित मारे गए कलकुरुचि में तमिलनाडु में तो मुंह पर गोंद लगाकर बैठा था। कौन कुमारी शैलजा को अब का मौका नहीं दे रहा है। कौन वाल्मीकि स्कैम के पीछे है। दलित ऑफिसर ने, पुलिस ने सुसाइड कर दिया कर्नाटका में भ्रष्टाचार के चलते, किसी
पे कार्रवाई हुई क्या? कौन कह रहा है कि जामिया एएमयू में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? यूपीए के जमाने में खत्म हो गया एससी एसटी का रिजर्वेशन, कौन उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाया? क्यों दलित मुख्यमंत्री तेलंगाना में वादा करके नहीं बनाया आपने? बताइए, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर आप बंगाल से लेकर कर्नाटका में मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना। आप प्रो दलित है तो बोल दीजिए एक बार कि हम दलित चेहरे को आगे करने वाले। किसी ने यह नहीं कहा कि आप चुनाव जीत रहे हैं, पर एक बार हिम्मत हो आलोक शर्मा, पंडित आलोक शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार हिम्मत हो तो डिक्लेयर कीजिए हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, पर आपके मुंह में दम नहीं है बोलने के लिए कि कुमारी शैलजा हमारी कैंडिडेट होंगी। बोल के दिखाइए कि वो चुनाव लड़ेंगी, बोल के दिखाइए। मैं चुनौती देता हूं। बहुत पहले भी इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में राष्ट्रपति भी दलित बने हैं, स्पीकर भी दलित बने हैं, लेकिन दलित बना के या ओबीसी बना के किसी ने संसद में खड़े होकर यह नहीं कहा किसी ने भी कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री को रखा और उसको आज आपने पूरा नो एंट्री कर दिया, उसको तड़ीपार कर दिया आपने हरियाणा में प्रचार से कि आप प्रचार नहीं करेंगे। आज आप 6 महीने के एक मुख्यमंत्री, आज उनका पता भी नहीं है, अंजना जी को शायद जरूर पता होगा कि वो मुख्यमंत्री केयर टेकिंग हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि 6 महीने में अपना असेंबली सेशन नहीं चला पाए। अंजना जी जरूर बता के जाइएगा, शहजाद भाई को तो नहीं पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद मैं केवल ये पूछना चाहूंगा कि आप केवल ये बता दीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक विधानसभा करनाल से लड़ा और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए वो भी करनाल से लड़े और उसके बाद भी सीट छोड़कर भाग गए। आज हालत यह है कि बीजेपी की हालत इतनी पतली है हरियाणा में कि शायद दहाई का आंकड़ा भी ना छू पाए ये लोग, इसलिए शैलजा, फलाना, डिकड़ा, जम्मू कश्मीर भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपके 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने रखी हो, नींव रखी हो, मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया हो, वो नहीं पूछ रहा मैं, वो सब हमारे बनाए हुए हैं कि हमने जमीन एक्वायर की, इसमें मेडिकल कॉलेज बनाया और इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। आईआईटी के कैंपस का एड्रेस फिर पूछ रहा हूं मैं कि जिसमें बच्चे पढ़ने लगे हो, एनआईटी भी मिला मुझे, ट्रिपल आईटी भी मिला, और कैंपस एक बना देना किसी बिल्डिंग में और वहां पर क्लासेस कर देना, वो आईआईटी नहीं है, सारा कंट्रोल यही दिल्ली आईआईटी के पास है। उसके बाद मैं फिर कहूंगा कि आपने कितने स्कूल बंद किए उसकी संख्या बता दीजिए। आप केवल यह बताइए मुझे कि आज अगर इतना कुछ किया था तो सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कर्जा 5 गुना कैसे हो गया? आज बेरोजगारी दर हरियाणा में हाईएस्ट क्यों है? अगर आपने इतने काम किए थे, अरे भाई अग्निवीर पर भी 2 शब्द मोदी जी बोल दें, आप डंकी पर भी बोल दें। मोदी साहब आप बताइए कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। आप केवल यह बता दीजिए कि यहां का युवा जो है इस तरह से पलायन क्यों कर रहा है? क्या बात है? सुसाइड रेट फार्मर से लेकर युवा तक क्यों हरियाणा के अंदर बढ़ गया है? इनके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। हिंदू, मुसलमान, शिया, सरिया, फलाना, डिकड़ा, पूरा का पूरा टाइम फोकस इसी पर है। और थोड़ा सा बहुत जो समय बच जाता है, शैल जी को डिक्लेयर किए, पंडित आलोक शर्मा, अरे भाई आप बता दीजिए, भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी दलित को आप बनाएंगे, यहां कह जाइए कि आप बनाएंगे। हमारे यहां तो दलित पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। हमने तो ट्राइबल्स को भी बनाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री, आपने कहा उड़ीसा में हमने ट्राइबल बना दिया, हम तो नहीं कह रहे कि ट्राइबल हमने आपसे 10 साल पहले, 15 साल पहले बना दिया था, इसलिए हमें वोट दे दो। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।